हेलो फ्रेंड्स एंड ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, भगवती पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पीएससी फर्स्ट ईयर की क्लास चल रही थी, उसमें चल रहा था हमारा कारा वॉलबॉक्स। ठीक है, किसकी स्टडी कर रहे थे हम? वॉलबॉक्स चल रहा था। वॉलबॉक्स के अंदर हमने लास्ट वीडियो में इसकी थेरस स्ट्रक्चर पढ़ी थी। ठीक है, किसकी स्टडी की थी? थेरस स्ट्रक्चर की स्टडी की थी। आज हमारा जो टॉपिक है वह है वॉलबॉक्स में अलैंगिक जनन। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की बात करें तो वॉलबॉक्स में दो प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का आज हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वह मोस्टली कौन से ऋतु में होता है? वर्षा ऋतु में। ठीक है, कौन से ऋतु में होता है? वर्षा ऋतु में होता है। ठीक है, सबसे अधिक जो पाया जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वर्षा ऋतु में होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वॉलबॉक्स का जो क्या होता है? सिनोबियम। ठीक है, वॉलबॉक्स में जो कॉलोनी होती है उसको क्या कहते हैं? हम सिनोबियम कहते हैं। थेरस स्ट्रक्चर में मैंने बताया था कि सिनोबियम के पश्च भाग में, कौन से भाग में? सिनोबियम के पश्च भाग में क्या पाई जाती हैं? जनन कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? जनन कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन जनन कोशिकाओं के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। इन पश्च भाग में जो जनन कोशिकाएं होती हैं, पश्च भाग की कुछ जनन कोशिकाएं होती हैं, वह क्या करती हैं? आकार में वृद्धि करती हैं। क्या करती हैं? आकार में वृद्धि करती हैं। आकार में कैसे हो जाती है? कुछ जनन कोशिकाएं बड़ी हो जाती हैं, आकार में वृद्धि करती हैं तथा इनका जो जीव द्रव्य है, ठीक है, जीव द्रव्य जो है वह कैसा हो जाता है? सघन प्रकार का। ठीक है, जीव द्रव्य कैसा हो जाता? सघन हो जाता है तथा केंद्रक कैसा हो जाता है? बड़ा। ठीक है, केंद्रक कैसा हो जाता है? बड़ा हो जाता है। इस प्रकार की जो कोशिकाएं निर्मित होती हैं, इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? गोनिडिया। ठीक है, क्या कहते हैं इस कोशिकाओं को? जनन कोशिकाओं को गोनिडिया कहते हैं। अर्थात ये कहते हैं कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वॉलबॉक्स में, वह किसके द्वारा होता है? गोनिडिया के द्वारा होता है। ठीक है, अब गोनिडिया के द्वारा होता है। गोनिडिया में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं वह हम देखते हैं। जनन जो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन किसके द्वारा होता है? गोनिडिया के द्वारा होता है। अब गोनिडिया में देखते हैं हम किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं। ठीक है, कि जिसके द्वारा एक नई कोशिका का या नई संतति का निर्माण होता है। सबसे पहले देखते हैं हम कि इसमें जो कोशिकाएं पाई जाती हैं वो परिधि पर विन्यासित होती हैं। किस पर विन्यासित होती हैं? परिधि पर विन्यासित होती हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये क्या है? हमारी वॉलबॉक्स की सिनोबियम है, उनका एक भाग है। ठीक है, इस प्रकार से कुछ कोशिकाएं तो ये है हमारी वॉलबॉक्स की इंडिविजुअल सेल्स। ठीक है, क्या है? वॉलबॉक्स की सेल्स हैं ये, और किसके रूप में कार्य करती है ये कोशिकाएं? इस प्रकार से जीव द्रव्य तंतु द्वारा आपस में जुड़ी हुई रहती है। ठीक है, ये क्या है? हमारी सिनोबियम। सिनोबियम इनमें से कुछ कोशिकाएं जो होती हैं, ठीक है, कुछ कोशिकाएं जो होती हैं वह आकार में क्या करती हैं? वृद्धि करती हैं। ठीक है, क्या करती हैं? आकार में वृद्धि करती हैं इस प्रकार से, और वृद्धि करके क्या हो जाती हैं? बड़ी गोल अंडाकार संरचना के रूप में बड़ी हो जाती हैं। इस प्रकार की जो कोशिकाएं निर्मित हो रही हैं, ठीक है, इन कोशिकाओं को क्या कहते हैं? इनका केंद्रक जो है वह कैसा हो जाता है? बड़ा हो जाता है। जीव द्रव्य कैसा हो जाता है? इनका सघन हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार की जो कोशिका है वह किसके रूप में कार्य करती है? गोनिडिया के रूप में कार्य करती है। ठीक है, किसके रूप में कार्य करेगी? गोनिडिया के रूप में कार्य करती है। अब गोनिडिया में क्या होते हैं? परिवर्तन होते हैं। इसके केंद्र ये क्या है? न्यूक्लियस। ठीक है, गोनिडिया का क्या है? न्यूक्लियस। एक से न्यूक्लियस में क्या होते हैं? डिवीजन होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस में डिवीजन होते हैं जिसके द्वारा 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, कितनी कोशिकाओं का? 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 कोशिकाओं का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, इस प्रकार से एक केंद्रक जो है दो भागों में
ठीक है, कितने भागों में? 2 भागों में टूट जाता है। 2 कोशिकाओं, 2 केंद्रक से कितने केंद्रकों का निर्माण हो जाता है? 4 केंद्रकों का निर्माण होता है। कितने केंद्रकों का? 4 केंद्रकों का निर्माण हो जाता है इस प्रकार से। चार केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। 4 कोशिकाओं के पश्चात 4 कोशिकाओं में क्या होगा? पुनः डिवीजन होते हैं। क्या होते हैं? पुनः डिवीजन होते हैं। और 4 कोशिकाओं से कितनी कोशिकाएं निर्मित हो जाती हैं? 8 कोशिकाएं निर्मित हो जाती हैं। कितनी कोशिकाएं? 8 कोशिकाएं निर्मित हो जाती हैं। 4 कोशिकाओं से कितनी कोशिकाएं? 8 कोशिकाएं। ये है 2 कोशिकाएं, ठीक है, 2 केंद्रक, ये 4 सेल्स। और इधर जो होती है कौन सी स्टेज आ जाती है हमारी? 8 सेल स्टेज, ठीक है, कौन सी स्टेज? 8 सेल स्टेज आ जाती है। अब इसमें जो देखते हैं हम 8 कोशिका अवस्था जो होती है, 8 कोशिकाएं जो होती है एक खोखले गोलक के रूप में क्या हो जाती है? वक्रित रूप में विन्यासित हो जाती है। किस रूप में? वक्रित रूप में विन्यासित हो जाती है। इस प्रकार से कर्व का निर्माण कर लेती है, ठीक है, किस रूप में? कर्व के रूप में क्या हो जाती है? विन्यासित हो जाती है। ये 8 कोशिकाएं जो हैं कर्व के रूप में क्या हो जाती है? विन्यासित हो जाती है, वक्रित रूप में विन्यासित हो जाती है। इस 8 कोशिकीय जो अवस्था होती है, इस 8 कोशिकीय अवस्था को क्या कहा जाता है? प्लेकिया स्टेज, ठीक है, क्या कहते हैं? प्लेकिया स्टेज। प्लेकिया स्टेज पर क्वेश्चन आता है आधे नंबर का कि प्लेकिया स्टेज है क्या? तो प्लेकिया स्टेज ये है कि बोल्बोक्स के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 8 कोशिकाएं वक्रित रूप में व्यवस्थित होती हैं। इसे 8 कोशिकाएं जो वक्रित रूप में व्यवस्थित हैं, इस अवस्था को क्या कहा जाता है? प्लेकिया अवस्था कहते हैं। अब इसे 8 कोशिकाओं में जो डिवीजन हो रहे हैं, इनमें क्या होते हैं? लगातार डिवीजन होते हैं। क्या होते हैं? लगातार डिवीजन होते रहते हैं। 8 कोशिकाओं से कितनी कोशिकाएं निर्मित हो जाती हैं? 16 कोशिकाएं, ठीक है। 8 कोशिकाओं से कितनी कोशिकाएं निर्मित हो जाती हैं? 16 कोशिकाएं निर्मित हो जाती हैं। ये 16 कोशिकाएं जो हैं किस रूप में? 16 कोशिकाएं जो हैं खोखले गोलक के रूप में इसमें विन्यासित हो जाती हैं। इस प्रकार से 8 कोशिकाएं विन्यासित हो जाती हैं। 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16, ठीक है। 8 कोशिकाएं जो हैं वक्र खोखले गोलक के रूप में विन्यासित हो जाती हैं। इस जो अवस्था है यह कोशिका कितनी कोशिकाओं की अवस्था कहलाती है? 16 सेल स्टेज, ठीक है, 16 सेल स्टेज कहलाती है। जिसमें देखते हैं कि जो सभी कोशिकाएं जो होती हैं एक खोखले गोलक के रूप में अरेंज्ड होती हैं। इस 16 कोशिका अवस्था में देखते हैं कि इसके अग्रभाग पर, खोखले गोलक के अग्रभाग पर एक छिद्र उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है? अग्रभाग पर एक छिद्र उपस्थित होता है। इस छिद्र को क्या बोलते हैं हम? फाइलोपोर, ठीक है। क्या कहते हैं इस छिद्र को? फाइलोपोर कहा जाता है, ठीक है, यहाँ फाइलोपोर कहा जाता है। अब इस 16 कोशिकाएं जो हैं, इन 16 कोशिकाओं में क्या होते हैं? लगातार डिवीजन होते हैं। क्या होते हैं? लगातार डिवीजन होते रहते हैं। लगातार डिवीजन होते हैं जिसके कारण इनमें कभी कितने 128 से 256 से लगभग 512, कभी कभी 512 कोशिकाएं निर्मित हो जाती हैं। और ये सभी कोशिकाएं जो होती हैं एक खोखले गोलक के रूप में क्या हो जाती हैं? अरेंज हो जाती हैं, ठीक है। किसके रूप में? खोखले गोलक के रूप में क्या हो जाती है? विन्यासित हो जाती है। इस प्रकार से सभी कोशिकाएं जितनी भी कोशिकाएं हैं 16 कितनी बहुत सारी कोशिकाएं, अनेक कोशिकाएं निर्मित होती हैं। सभी कोशिकाएं समान आकार की होती हैं, ठीक है। इनकी मॉर्फोलॉजी जो होती है कैसी होती है? समान आकार की होती है।
तथा यह खोखले गोलक के रूप में अरेंज हो जाती है। अब इसमें क्या होगा देखें आगे क्या परिवर्तन होते हैं। ठीक है, ये सभी कोशिकाएं जो होती हैं, बहुत सारी कोशिकाएं हैं, ठीक है, ये सभी कोशिकाएं क्या होती हैं आपस में एक दूसरे से संपर्क में रहती हैं। इसमें रहती हैं आपस में एक दूसरे के संपर्क में रहती हैं। ऊपर क्या स्थित होता है, एक क्षेत्र उपस्थित होता है, इस क्षेत्र को भी क्या कहते हैं, फाइलोपोर कहते हैं। इन कोशिकाओं में देखें तो कोशिकाओं की स्थिति क्या होती है। ठीक है, कोशिकाओं की स्थिति यह होती है कि इनका जो विन्यास पाया जाता है यह एक प्रकार की क्या है, संतति कॉलोनी। क्या है, एक संतति कॉलोनी है। ठीक है, कैसी कॉलोनी है, संतति कॉलोनी है। इनमें जो कोशिकाएं पाई जाती हैं ये, ठीक है, वे कोशिकाएं कैसी होती हैं, पक्षम रहित। ठीक है, कैसी होती हैं, पक्षम रहित होती है। फ्लैजिला क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। आई स्पॉट जो है वह भी क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। आई स्पॉट कैसे होते हैं, एब्सेंट होते हैं। तथा इन कोशिकाओं का जो अग्रभाग है, ठीक है, कोशिकाओं का जो अग्रभाग है वो सिनोवियम के कहां पर स्थित होता है, केंद्र की ओर। किस ओर स्थित होता है, केंद्र की ओर स्थित होता है। इन सभी संरचनाओं के आधार पर ये कह सकते हैं कि जो संतति कॉलोनी है वह मात्र कॉलोनी के कैसी होती है, विपरीत विन्यास में। ठीक है, कौन से विन्यास में होती है, विपरीत विन्यास में पाई जाती है। अर्थात इनका जो विन्यास होता है, ठीक है, कोशिकाओं की जो स्थिति होती है वह संतति कॉलोनी के कैसी होती है, अपोजिट। ठीक है, कैसी होती है इनका विन्यास, संतति कॉलोनी के कैसे होता है, विपरीत होता है। अब इस संतति कॉलोनी के विपरीत होता है सामान्य कॉलोनी प्राप्त करने के लिए। इसके लिए सामान्य कॉलोनी प्राप्त करने के लिए इनमें क्या होगा, प्रतिलोमन। ठीक है, क्या पाया जाता है, प्रतिलोमन होता है, जिसको क्या कहते हैं हम, इन्वर्जन। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, इन्वर्जन कहते हैं। इन्वर्जन में क्या होता है देखते हैं कि इसकी जो पश्चभागी कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, अर्थात ये कहते हैं फाइलोपोर के विपरीत दिशा में जो कोशिकाएं होती हैं उनके मध्य भाग में क्या होता है, एक संकीर्णन उत्पन्न होता है। ठीक है, क्या उत्पन्न होता है, एक संकीर्णन होता है, कॉन्ट्रिक्शन उत्पन्न होता है, जिसके कारण ये कोशिकाएं जो होती हैं ऊपर की ओर धकेली जाती हैं। ठीक है, इस प्रकार से देखिए जो कोशिकाएं हैं वह किस ओर धकेली जाएगी, ऊपर की ओर धकेली जाती है, इस प्रकार से। इस प्रकार से जो संख्या होता है, संकीर्णन उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, संकीर्णन उत्पन्न होता है, जिससे जो पश्चभाग की कोशिकाएं हैं ऊपर की ओर क्या करती हैं, एक दबाव लगाती हैं, जिसके कारण ये कोशिकाएं जो है क्या हो जाती है, विपरीत दिशा में विन्यासित हो जाती हैं। जैसे हम क्या करते हैं, पाँव से जब सॉक्स उतारते हैं, ठीक है, उतारते वक्त हम देखते हैं कि ऊपर वाला जो फाइलोपोर है, जो खुला हुआ हिस्सा रहता है हमारा सॉक्स का, जब हम पाँव से उसको बाहर निकालते हैं तो वो जो क्षेत्र है ऊपर वाला भाग, खुला हुआ भाग, वह कहाँ पर आ जाता है, नीचे की ओर आ जाता है। अर्थात जो सॉक्स है वो कैसा हो जाता है, हमारा विपरीत दिशा में विन्यासित हो जाता है। उसी प्रकार के इसमें क्या होता है, प्रतिलोमन प्रक्रिया होती है। इधर से क्या होगा, पूरी कोशिकाएं ऊपर की ओर जाती हैं और ये पलटकर कहाँ पर आ जाती है, नीचे की ओर आ जाती है। और हमको क्या होता है, सामान्य कॉलोनी इस प्रकार की प्राप्त हो जाती है। ठीक है, एक संतति कॉलोनी, सामान्य कॉलोनी प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से देखें हम, ठीक है, जिससे फाइलोपोर जो है इनका जो अग्रभाग है, कोशिकाओं का अग्रभाग जो है वह कौन सी दिशा में आ जाता है, सिनोवियम के संतति कॉलोनी के किस ओर आ जाता है, परिधि की ओर। ठीक है, किस ओर आ जाता है, परिधि की ओर विन्यासित हो जाते हैं। तथा जो फाइलोपोर की दिशा है, ठीक है, वह क्या हो जाती है, विपरीत। जो फाइलोपोर पहले अग्रभाग में था, अब वह फाइलोपोर कौन सी दिशा में आ जाता है,
पश्च भाग में आ जाता है। कौन से भाग में आ जाता है? पश्च भाग में आ जाता है और प्रतिलोमन की प्रक्रिया बाहर आ जाती है। अब ये देखेंगे इनके पश्चात जो संतति कॉलोनी है उसका विन्यास सामान्य कॉलोनी के विन्यास की तरफ हो जाता है। अंत में क्या होता है कि ये सभी जो कोशिकाएं हैं आपस में क्या हो जाती है, मिल जाती हैं और किस रूप में अरेंज हो जाती हैं? एक मुख्य रूप से, ठीक है, एक गोलाकार संरचना के रूप में अरेंज हो जाती हैं और इनमें क्या परिवर्तन होता है कि फ्लैजिला और आइसोड दोनों क्या हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, क्या उत्पन्न हो जाते हैं? फ्लैजिला और आइसोड दोनों क्या हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार से हमको क्या देखते हैं कि एक नई संतति कॉलोनी प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? एक नई संतति कॉलोनी प्राप्त होती है। ठीक है, फ्लैजिला अब ये जो होती है इसका जो बाहर श्लेष्म में आवरण हो जाता है। ठीक है, सभी कॉलोनी कोशिकाएं एक दूसरे के संपर्क में आ जाती हैं। ठीक है, और ये हमको नई संतति कॉलोनी प्राप्त हो जाती है। ये क्या है हमारी नई डॉटर कॉलोनी। ठीक है, कौन सी कॉलोनी? डॉटर कॉलोनी। इस प्रकार से देखते हैं हम कि इसमें अलैंगिक जनन कंप्लीट होता है। ठीक है, दोबारा से एक बार देखते हैं हम डायग्राम्स में। ठीक है, कि अलैंगिक जनन किस प्रकार से होता है। अलैंगिक जनन जो होता है वो कब होता है? वर्षा ऋतु में या अनुकूल परिस्थितियों में होता है। ठीक है, अनुकूल परिस्थितियां जब आती हैं तो बॉल बॉक्स में अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन जो होता है सिनोवियम के पश्च भाग में स्थित जनन कोशिकाओं के द्वारा होता है। ठीक है, इनमें से कुछ कोशिकाएं जो हैं, ठीक है, वह कुछ कोशिकाएं आकार में क्या हो जाती हैं, बड़ी हो जाती है, केंद्र बड़ा हो जाता है। ठीक है, झिल्ली कैसा हो जाता है? संलग्न प्रकार का हो जाता है। इस प्रकार की जो कोशिका है उसको क्या कहा जाता है? गोनिडिया कहा जाता है। अर्थात ये कहते हैं हम कि बॉल बॉक्स में अलैंगिक जनन जो होता है किसके द्वारा होता है? गोनिडिया के द्वारा होता है। अब इसके केंद्र में क्या होते हैं? लगातार डिवीजन होते हैं जिसके द्वारा 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 कोशिका अवस्था का निर्माण होता है। ये 8 कोशिकाएं जो है एक वक्रित रूप में क्या हो जाती है? विन्यासित हो जाती है। इस 8 कोशिका अवस्था को क्या कहते हैं? हम प्लेकिया स्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेकिया स्टेज कहते हैं। इन 8 कोशिकाओं में पुनः विभाजन होता है जिसके द्वारा 16 कोशिका अवस्था प्राप्त होती है। यह 16 कोशिकाएं जो होती है खोखले गोलक के रूप में क्या हो जाती हैं? अरेंज्ड हो जाती हैं। इसके खोखले गोलक के अग्रभाग पर क्या होता है? एक छिद्र उपस्थित होता है। इस छिद्र को क्या कहा जाता है? फाइलोपोर। ठीक है, क्या कहा जाता है? फाइलोपोर कहा जाता है। ठीक है, फाइलोपोर के 16 कोश निर्मित हो जाने पश्चात 16 कोशिकाओं में निरंतर रूप से क्या होते हैं? विभाजन होते हैं जिसके कारण बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये सभी कोशिकाएं एक खोखले गोलक के रूप में अरेंज होती हैं। इन कोश यह एक प्रकार की क्या है? संतति कॉलोनी। लेकिन इस संतति कॉलोनी का जो विन्यास होता है वह सामान्य कॉलोनी या मात्र कॉलोनी के विन्यास से कैसा होता है? विपरीत होता है। ठीक है, इसमें जो कोशिका होती है पक्ष में रहित होती है, फ्लैजिला नहीं पाए जाते, आइसोड अनुपस्थित होते हैं। अग्रभाग जो होता है कोशिकाओं का वो किस ओर होता है? केंद्र की ओर। ठीक है, किस ओर होता है? केंद्र की ओर होता है। अर्थात जो विन्यास होता है संतति कॉलोनी का वह सामान्य कॉलोनी के विपरीत होता है। अब सामान्य विन्यास प्राप्ति के लिए इसमें कौन सी प्रक्रिया होती है? प्रतिलोमन प्रक्रिया होती है, इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन में क्या होता है कि इसके जो संतति कॉलोनी के पश्च भाग की कोशिकाएं हैं इनमें क्या होता है? एक संकीर्णन उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? संकीर्णन उत्पन्न होता है जिसके कारण पिछले भाग की कोशिकाएं अग्रभाग की कोशिकाओं पर एक दबाव डालती हैं जिससे अग्रभाग की जो कोशिकाएं हैं पश्च भाग में, पश्च भाग की कोशिकाएं अग्रभाग में आ जाती हैं। अर्थात कोशिकाएं पूरी तरीके से क्या हो जाती हैं? उलट जाती हैं। ठीक है, तथा जो अग्रभाग पर फाइलोपोर उपस्थित था वह प्रतिलोमन के पश्चात पश्च भाग में स्थित हो जाता है तथा ये कोशिकाओं का अग्रभाग अब किस ओर हो जाता है? सिनोवियम के परिधि की ओर विन्यासित हो जाता है। इन कोशिकाओं में यह क्या है? कोशिकाओं में इसके पश्चात इनकी प्रत्येक कोशिका में फ्लैजिला और आइसोड क्या हो जाते हैं? निर्मित हो जाते हैं तथा ये कोशिका एक दूसरे के संपर्क में आ जाती हैं। ठीक है, तथा प्रत्येक कोशिका पृथक के चारों ओर क्या हो जाता है? श्लेष्मा का आवरण निर्मित हो जाता है। क्या निर्मित हो जाता है? श्लेष्मा का आवरण निर्मित हो जाता है। इस प्रकार एक संतति कॉलोनी का निर्माण होता है। श्लेष्मीय आवरण हटने से या विलय होने से प्रत्येक कोशिकाएं स्वतंत्र जीवन यापन करने लगती हैं। इस प्रकार
प्रकार देखते हैं हम कि एक कोशिका से एक नई संतति कॉलोनी का विकास हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से इसके क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। और एकमात्र कोशिका जो होती है वह उसका क्या नाम है, गोनिडिया। गोनिडिया में अनेक प्रकार के परिवर्तनों के द्वारा एक नई संतति कॉलोनी प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से वॉल बॉक्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, डायग्राम याद करने हैं आपको एक एक। ठीक है, आप लिख सकते हैं इनको। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, वॉल बॉक्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, वॉल बॉक्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थैंक यू।